नहीं मांगा था, लेकिन तूने तपस्या भी बहुत तगड़ी की है। भैया ये तो क्या मांगा? ताते में दुर्लभा पुंसाम यान व्रणी से वरान मम तथापि वितराम्यंग वरान यद्यपि दुर्लभा। वैसे वरदान दुर्लभ है, लेकिन तेरी तपस्या भी कठिन है। मैंने सारा वरदान दे दिया। हिरण्याकश्यपु ने कहा अब तो मैं अमर हो गया, ना घर के अंदर मरूंगा, ना घर के बाहर मरूंगा, ना ऊपर मरूंगा, ना नीचे मरूंगा, ना आकाश में मरूंगा, ना पृथ्वी पर मरूंगा, ना अस्त्र से मरूंगा, ना शस्त्र से मरूंगा, ना मानव से मरूंगा, ना दानों से मरूंगा, ना साल के 12 महीने में मरूंगा, ना ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि में किसी के हाथ से मरूंगा। अब तो मैं अमर हो गया। और जब अमर हो गया, अपने आप को अमर मान लिया, तो पाप करने लगा। अच्छा, हम लोग पाप क्यों करते हैं? मौत को भूल जाते हैं, इसलिए पाप करते हैं। यदि मौत याद रहे तो व्यक्ति कोई कभी दुष्कर्म नहीं करेगा। एक दिन मरना है, हर व्यक्ति जानता है कि मुझे मरना है, लेकिन मौत याद नहीं आ रही है। हिरण्याकश्यपु अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। कहीं यज्ञ हो विध्वंस कर डालो, कथा करने वाले को मार डालो, बाबा लोगों की दाढ़ी उखाड़ दो, चंदन पोंछ लो, अर्गन बजाने वाले का अर्गन तोड़ दो, तबला फोड़ दो, पैड फोड़ दो, पोथी फाड़ डालो, किसी को छोड़ना नहीं। धर्म कर्म करने वाले को रहने मत देना। गायों का झुंड हो आग लगा दो, ब्राह्मणों की हत्या कर डालो। यही तो हमारे दुश्मन है, क्योंकि ब्राह्मण लोग क्या करते? आहुति करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, देवताओं को ताकत मिलती है, देवता लोग मेरे शत्रु हैं। अब ये लोग नहीं रहेंगे तो कौन करेगा? बाबा लोग प्रवचन करते हैं, इनको मार डालो, तो कम से कम प्रवचन कौन सुनाएगा? सत्कर्म की शिक्षा समाज को कौन देगा? कौन देगा? भैया काम यही प्रारंभ हुआ। हम लोग कहा भगवान को सलता थी कि हम लोग उस समय नहीं थे, इस समय थे, नहीं तो हम लोग भी राम राम सत्य हो जाते। आतंक चारों तरफ फैल गया। देखिए कलयुग है ना। अच्छा, सतयुग की ये घटना है, तो कलयुग में तो भैया पता नहीं कितने हिरण्याकश्यपु हैं, पता नहीं कितने रावण हैं। पहले तो सतयुग और कलयुग में, सतयुग में 1-2 रावण था, लेकिन अब तो घर घर में रावण है। कलयुगी ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है, कलयुगी ये कैसी उल्टी गंगा बहा रहा है। हे माता पिता को बेटा, हे माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। कलयुगी ये कैसी होगी गंगा बहा रहा है। कलयुगी ये कैसी होगी गंगा बहा रहा है। कलयुगी ये कैसी होगी। पहले था एक रावण, थी एक सीता। पहले था एक रावण,
मंत्र। बच्चे गरीब के टुकड़ों को तरसते, बच्चे गरीब के टुकड़ों को तरसते, बच्चे गरीब के टुकड़ों को तरसते, बच्चे गरीब थे टुकड़ों को तरसते। लेकिन नेताजी का पोता, नेताजी का पोता रबड़ी उड़ा रहा है, नेताजी का पोता रबड़ी चुरा रहा है। कलयुगी कैसी कलयुगी कैसी होती, गंगा बहा रहा है, कलयुगी कैसी होती, गंगा बहा रहा है। माता पिता को बेटा, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है, माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। कलयुगी कैसे होगी, गंगा बहा रहा है, कलयुगी कैसे माता पिता को बेटा ठोकर लगा रहा है। लेकिन अब कोई धर्मेंद्र शर्मा जैसा बेटा हो तो अपनी माँ को भागवत सुना दे। सब बेटे ऐसे नहीं होते। नारद जी ने प्रसंग का वर्णन करना प्रारंभ कर दिया। जिस समय हिरण्याकश्यपु तप कर रहा था, देवराज इंद्र हिरण्याकश्यपु के पत्नी कयाधु को ले जाकर के मारना चाहते थे। उस समय कयाधु के पेट में प्रहलाद जी विद्यमान थे। नारद जी ने छुड़ा लिया, ले जाकर के अपने आश्रम में ठहराया। आश्रम में सत्संग हुआ करता था तो प्रहलाद अपने माता कयाधु के पेट में सत्संग सुना करते थे, इसलिए वो भगवत भक्त हुए, उनका जन्म हुआ। नारद ने क्या किया, पुत्र प्रहलाद और कयाधु को ले जाकर के हिरण्याकश्यप को समर्पित कर दिया। हिरण्याकश्यप अपने पुत्र और पत्नी को पा करके प्रसन्न हुआ। प्रहलाद बहुत बड़े भक्त थे, शांत स्वभाव के थे, ब्रह्मण्याशील संपन्न सत्य संधु जितेंद्रिय, अपने में मस्त रहा करते थे। कभी कभी तो भगवान के लिए रोने लगते थे, कभी कभी भगवान के लिए हंसने लगते थे। क्वचित रुदत वैकुंठ चिंता सबल चेतना, क्वचित सत्त चिंता आह्लाद उदगायत क्वचित। कभी कभी तो आह्लाद में होकर के, आनंदित होकर के गाने लगते थे भगवान के प्रेम में, और कभी कभी तो रोना प्रारंभ करते थे। किसके लिए? भगवान को पाने के लिए। अब हिरण्याकश्यपु ने क्या किया, प्रहलाद को विद्यालय में भेजा पढ़ने के लिए। तो भैया देखो लड़के कितने श्रद्धालु हैं, अच्छे हैं, बस रख दो बेटा। नाम मैं बाद में बोल दूंगा क्योंकि ये मंच है। अच्छा, मंच से भगवान का नाम देखिए, नाम नहीं उच्चारण किया जाता है। मैं तो कुछ लोगों के बहकावे में आकर के नाम कह दिया। क्यों? यदि व्यास पीठ पर बैठ करके किसी ने पैसा दिया, चाहे तब कि इसमें मेरा लाभ है, इसमें मेरा लाभ है। कहीं कहीं ऐसा क्षेत्र होता है कि यदि नाम बोल करके पैसा कमाना चाहे तो 4-6 हजार डेली कमा सकते,
लेकिन नहीं, इसका मुझे लोभ नहीं है, क्योंकि वैदिक मंच की परंपरा है। इस पर यदि किसी का नाम लेकर के कहा जाए कि उन्होंने दिया तो एक लाइकेज नौटंकी नाच हो गई कि नौटंकी शुरू हुई, मस्ती आया, 500 का 100 का नोट दिखाया, भैया एक शुक्रिया अदा कर का। ये मंच से नहीं संभव है। हम लोग मंच पर नहीं बोलते हैं, कभी भी नहीं बोलते हैं। हमें पैसे का इतना लोभ नहीं है कि समाज को देख करके खूब पैसा कमाने के लिए अपने स्तर को गिरा दे। अब कथा मर्यादा के अंतर्गत कहते हैं, भले ही कम लोग समझें, कम लोग भुलाएं, हमें उसका प्रवाह नहीं है, लेकिन समाज को जो दिया जाए अच्छी चीज दिया जाए। अच्छा, कुछ वक्ता ऐसे होते हैं ना, पूरे समाज में आकर के विकृतियां फैला देते हैं, नौटंकी सुना सुना करके, शुक्रिया अदा अदा करके। अब लोगों की वही आदत पड़ जाती है, वो तो ऐसा कह रहे थे, बाबा जी ऐसा, हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग रजिस्टर्ड वक्ता है ना। तो बोली भक्त वत्सल भगवान की। अब प्रहलाद को कहां भेजा जा रहा है? पढ़ने के लिए। हिरण्याकश्यपु के पास एक विद्यालय है, उस विद्यालय का नाम है हिरण्याकश्यपु दानवो विश्वविद्यालय। तो भाई जब वो दानों का विद्यालय है तो उसका काम क्या होगा? आज के विद्यालय में शिक्षा दी जाती है और पहले के विद्यालय में दानों, हिरण्याकश्यपु दानव विद्यालय, किस प्रकार हत्या करनी चाहिए इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, किस प्रकार सिगरेट पीना चाहिए इसकी ट्रेनिंग दी जाती है, किस प्रकार शराब पीना चाहिए उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, किस प्रकार पुड़िया खाना चाहिए उसकी ट्रेनिंग दी जाती है, किस प्रकार व्यभिचार करना चाहिए। भाई दानव विद्यालय यही शिक्षा दी जाती है और यही शिक्षा से हमको बचना है। तो प्रहलाद को उस विद्यालय में डाला गया, लेकिन प्रहलाद के ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं, वो तो भगवान के भजन में मस्त हैं। कहा रहीम उत्तम प्रकृत का कर सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रात भुजंग। चंदन के वृक्ष में हजारों सर्प लिपटे रहे, तो सांपों का जो जहर का प्रभाव है चंदन पर प्रभावित नहीं कर पाएगा। प्रहलाद के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन हिरण्याकश्यपु आ गया, अपने बेटा प्रहलाद को गोद में उठाया, बेटा आज तक के शिक्षण काल में तूने कौन सा बढ़िया पाठ सीखा, सुना दे। तो प्रहलाद ने कहा, पिताश्री जी मैंने जो सीखा है यही जीवन का सत्य है। एकदा सुरराट पुत्रम अंकमारोप्य पांडव प्रपक्ष कक्षताम वत्समन्नते साधु यद भवान। जो अच्छी टॉपिक हो, अच्छा विषय हो, वो बेटा सुन। तो प्रहलाद ने कहा, पिताजी ततु साध मन्ने सुरवर्य देहिनाम सदा समुद विघ्न धियाम सद्ग्रहात् हित्वात्मपातम गृहमंद कूपम वनम गतो यद्धरिमाश्रयेत। पिताश्री जी आज तक के पाठ में मैंने जो पढ़ा है यही पढ़ा है। क्या? चौथापन जब व्यक्ति का लग जाए तो उसको जाकर के भगवान के भजन में लग जाना चाहिए, भजन के लिए शेष समय अर्पण कर देना चाहिए। अब हम मरने के कगार पर बैठे हैं, 80 साल की उम्र हो गई, फिर भी माया हाय 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 हाय, दूसरे का मेड़ काट डालेंगे, दूसरे का घर कब्जा कर लेंगे, दूसरे का घर जला देंगे। अरे भैया ऐसा क्यों? जब मरना है तो ऐसा गलती क्यों? इस शरीरिया राउर माटी के मकान बनल बा, इस शरीरिया राउर माटी के मकान बनल बा, इस शरीरिया राउर माटी के मकान बनल बा। लोगवा काहे बदे डाकू, लोगवा काहे बदे डाकू बेईमान बनल बा, लोगवा काहे बदे डाकू बेईमान बनल बा। ई शरीरिया राउर, ई शरीरिया राउर माटी के मकान बनल बा,
ई शरीरिया राउर माटी के मकान बनल बा। चारी जने मिल हाथ उठावे, चारी जने मिल हाथ उठावे। गौआ के बाहर शमशान बनल बा। ई शरीरिया राउर माटी के मकान बनल बा। ई शरीरिया राउर। शरीर तो मिट्टी का मकान है, इतना पाप क्यों? तो इसलिए पिताजी चतुर्थ चरण में व्यक्ति को जाकर के भगवान का भजन करना चाहिए। हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आ गया, मेरे गोद में बैठकर मेरे विपरीत मेरे दुश्मन की चर्चा कर रहा है। नारायण तो मेरा शत्रु है। प्रहलाद को पटक दिया, गुरुदेव को बुलाया, मेरे बच्चों को तुम क्या पढ़ा रहे हो? अब गुरुदेव जी थर 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 कांप रहे हैं। राक्षस राज, मेरे विद्यालय में ऐसा कोई कोर्स है ही नहीं कि जो मैं अपने शिष्य को ऐसा पढ़ाऊं। तो मेरा बेटा कहां से सीख गया? गुरुदेव कौन है? कहा संड और अमरस, शुक्राचार्य जी के पुत्र। प्रहलाद को गुरुदेव जी ने बुला करके बहुत समझाया, बहुत धमकाया, लेकिन प्रहलाद के अंदर तो भक्ति का रंग है ना। और जब राम रंग छा जाता है तो दुनिया का रंग उतर जाता है। अरे मोरे नैनों में राम रंग छाए रहा हो, मोरे नयनवा में, मोरे नैनों में राम रंग, मोरे नैनों में राम रंग छाए रहा हो, मोरे नैनों में राम रंग। छाए रहा हो मोरे नैनों में, मोर नयनवा में राम रंग छाए रहा हो, मोरे नयनवा में राम रंग छाए रहा हो, मोरे नैनों में राम रंग। हरि जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, जल बिच कमल, कमल बिच कलियां, जल बिच कमल, कमल बिच कलियां। कलियों में भंवरा लुभाए रहा हो, मोरे नैनों में, मोर नयनवा में राम रंग छाए रहा हो, मोरे नयनवा में राम रंग छाए रहा हो। प्रहलाद के आंखों में तो राम रंग छाया हुआ है ना। प्रहलाद का रंग कहां उतरने वाला है? हिरण्यकश्यपु अपने गुरुकुल के यानी अपने विद्यालय के मास्टरों को खूब टाइट किया। कुछ दिन के बाद फिर प्रहलाद को बुलाया गया। प्रहलाद घर गए, मैया ने बड़ा श्रृंगार किया, लाड प्यार किया, सिर सूंघ करके हृदय से लगाया, पिता के गोद में दे दिया। हिरण्यकश्यपु ने फिर वही प्रश्न कर दिया, तो प्रहलाद ने इस बार 9 प्रकार के भक्ति की विवेचना कर डाली। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम इत पुंसार पिता विष्णु भक्ति चे 9 लक्षणा क्रियते भगवत्यदा तन मन्ने रीतमुत्तमम। 9धा भक्ति के बारे में जब बताया तो हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया, धरती पर पटक दिया, कहा अरे असुर राक्षसों, इसका वध कर डालो, ये मेरा भले ही पुत्र है लेकिन ये तो मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। वैसे मेरा प्राण है, मेरा बेटा है, लेकिन इसको मार डालो, अभी इसके अंदर भक्ति का वायरस है,
और ये वायरस कहीं पूरे गांव में फैल गया तो गड़बड़ हो जाए। तो बड़े बड़े राक्षस दौड़ पड़े, कोई मुक्दर से, कोई तलवार से, कोई परिघ से, कोई भाला से प्रहार कर रहे, लेकिन हिरण्याकश्यपु का कुछ नहीं बिगड़ा। दिग्गजैर दंड सूकैश्च अभिचारा वपातनै माया भी सन्निरोधैश्च गर्दानैर भोजनै। होलिका देवी जलाने के लिए आई, स्वयं जल करके भस्म हो गई, प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा। होली आने वाली है भैया। होलिका देवी ने प्रहलाद को गोद में लेकर के अग्नि पे बैठ गई, लकड़ी के ढेर पर बैठ गई, आग लगा दिया गया, लेकिन होलिका स्वयं जल गई, प्रहलाद बच गए। तभी से होली की प्रथा प्रारंभ हो गई। होली में दो प्रकार के लोग दिखते हैं, प्रहलाद के भी समर्थक होते हैं और हिरण्याकश्यप के भी समर्थक होते हैं। जो प्रहलाद के समर्थक होते हैं वो होली के दिन एक दूसरे के मस्तक में चंदन लगाते हैं, अबीर लगाते हैं, गुलाल लगाते हैं, आशीर्वाद लेते हैं। और जो हिरण्याकश्यप के समर्थक लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उठा करके नापदान का कीचड़ फेंकते हैं। ऐसा रंग में केमिकल लगा देंगे कि चेहरा ही खराब है। उठा करके नापदान का कीचड़ मलमूत्र सब डाल देंगे। यदि ऐसा कोई होली में कर रहा है तो मान लेना वो हिरण्याकश्यप का समर्थक है। दो प्रकार के लोग दिखते हैं होली। होलिका देवी भी जल करके भस्म हो गई। इधर हिरण्याकश्यप को बहुत बड़ी पीड़ा है। गुरुदेव पुनः आश्रम में लेकर के गए, बहुत समझाया। प्रहलाद तो नारायण की भक्ति में मस्त हैं। गुरुदेव कहीं चले गए थे, प्रहलाद ने असुर बालकों को बड़ा दिव्य ज्ञान दिया। जितने असुर बालक थे सब प्रहलाद के भक्त बन गए। सब एक साथ में प्रहलाद के साथ नाचना शुरू कर दिया। इधर हिरण्याकश्यपु को मालूम हुआ तो हिरण्याकश्यपु दौड़ता हुआ आया तो क्या देखा, जितने असुर बालक हैं प्रहलाद के साथ सब नाच रहे हैं, सब गा रहे हैं गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। अभी तो प्रहलाद के अंदर केवल भक्ति का वायरस था। अब जितने असुर बालक हैं सब गोपाल मेरो है, नंदलाल मेरो है। गुरुदेव जी दौड़े दौड़े गए, कहा राक्षस राज अनर्थ हो गया। अरे विद्यालय के जितने बच्चे थे सब भगवान का नाम लेने लगे। हिरण्याकश्यप को क्रोध आया, आज मैं स्वयं अपने हाथों से अपने पुत्र का वध करूंगा। कोपावेश चलद गात्रः पुत्रम हंतुम मनो दधे, आज मैं अपने हाथ से स्वयं मारूंगा। और दौड़ लगा करके आया तो क्या देखा, जितने बच्चे थे सब भगवान के नाम में खोए हुए थे, सब नाच रहे थे। हिरण्याकश्यपु ने ऐसा अट्टहास किया कि कीर्तन सन्नाटे में बदल गया। हे दुर्विनीत मंदात्मन कुलभेदक्रारम अस्तब्धम मच्छासन नोदभूतम निश्चित्पाद्यमक्षयम। हे दुर्विनीत कुलभेदी, कुल के कलंक, तू मुझको भगवान ना मान करके नारायण को भगवान मान रहा है। अरे ब्रह्मांड का भगवान मैं हूँ, मैं भ्रिकुटी हिला दूं तो त्रैलोक कांप जाता है, तू किसको भगवान समझ रहा है। क्रोधस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरा तस्मै भीतवन्मूढ़ शासनम किम बलोत्यगा। किसके शासन से तू मुझको चुनौती दे रहा है, तू किसको भगवान मानता है, भगवान तो मैं हूँ। इतना जब गर्जना तर्जना करने लगा तो प्रहलाद ने कहा, पिताश्री जी
ना केवलम में भवतस्य राजन सवै बलम बलिनाम चा परेशाम परे वरेवी थिर जंगमाए ब्रह्मादयो एन बस प्रणीत। कहा पिताश्री जी आपको ब्रह्मा जी के वरदानों का बल है ना, लेकिन मेरे प्रभु तो ब्रह्मा को बल देते हैं, मैं उनके बल से आपको ललकार नहीं रहा हूं, उनकी सर्वव्यापकता के बारे में बता रहा हूं। तेरा परमात्मा कहाँ है मैं देखना चाहता हूं। घसीट कर लाया महलों में, खंबे से बांध दिया, कहा आज मैं तुझको तेरे परमात्मा को मारूंगा, आज मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। पिताश्री जी मेरा परमात्मा तो कण-कण में है, सबके अंदर मेरा परमात्मा बैठा है, ऐसा कोई नहीं है जहां मेरा परमात्मा नहीं है। सारे सृष्टि में मेरे परमात्मा का ही तो शक्ति विद्यमान है। कहां है तेरा परमात्मा? पिताजी आपके अंदर है, आपके सैनिकों के अंदर है, असुर बालकों के अंदर है, आपके पूरे महल में है, आपके इस तलवार में है, इस खंबे में भी है। हाँ इस खंबे में भी है। भक्त ने कहा यहां, तो भगवान ने कहा ठीक, अब इसी खंबे से प्रकट होना है। हिरण्यकश्यपु ने कहा क्वासौ यदि सा सर्वत्र कस्मात स्तंभे न दृश्यते, यदि तेरा परमात्मा खंबे में है तो दिखता क्यों नहीं है? ठीक है इस खंबे को ही मैं तोड़ डालूंगा। उठा करके गदा पूरी शक्ति के साथ खंबे के ऊपर प्रहार कर दिया। इतना भयंकर आवाज हुआ, लगा महाप्रलय हो जाएगा। उस भयंकरतम आवाज से लेकर के लगा कि ब्रह्मांड फट जाएगा। भगवान उस खंबे से प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। भगवान प्रकट हो गए। भगवान क्यों प्रकट हुए? सत्यम विधातुम निजभृत भाषितम व्याप्तिम च भूतेषु अखिलेषु चात्मनः अदृश्यतात्यद्भुत रूपमुद्वहम् स्तंभे सभायां मृगम नमानुषम्। सत्यम विधातुम, ब्रह्मा जी के वचन को सत्य करने के लिए निजभृत भाषितम, भृत माने दास, अपने भक्त के वाणी को सत्य करने के लिए व्याप्तिम च भूतेषु, सर्वभूत प्राणियों में अपनी व्यापकता को सिद्ध करने के लिए अदृश्यता अत्यद्भुत रूप मुद्महन, भगवान अदृश्य होते हुए दिखने लगे। स्तंभे सभायाम मृगम नमानुषम, भगवान ऐसे प्रकट हुए, ना उनका शरीर मानव का है, ना उनका शरीर यक्ष गंधर्व किन्नर का है, नरसिंह के रूप में भगवान प्रकट हुए। बोलिए नरसिंह भगवान की। भगवान प्रकट हुए दिन के 12 बजे। हिरण्यकश्यपु ने गदा उठाया और भगवान के ऊपर आक्रमण किया। दिन के 12 बजे से लेकर के रात्रि दिन गोधूली तक युद्ध चलता रहा। अंत में भगवान ने सोचा अब इसका समय आ गया। जब गोधूली का समय हुआ, भगवान ने ऐसा जमाया, सारी शक्तियां छीड़ हो गई। हिरण्यकश्यपु को पकड़कर घसीट कर ले जाते हैं और गेट पर अपने गोद में लेटा लिया। हिरण्यकश्यपु ने कहा मैं मरने वाला नहीं हूं, मैं ब्रह्मांड का मालिक। भगवान ने कहा क्यों नहीं मरेगा रे? कहा विधाता ने वरदान दिया था, ना मैं घर के अंदर मरूंगा ना घर के बाहर मरूंगा। भगवान ने कहा देख, ना तू घर के अंदर है ना बाहर है, तू गेट पर है। फिर भी कहा मैं नहीं मरूंगा। क्यों नहीं मरेगा? मैं ना दिन में मरूंगा ना रात में मरूंगा, ब्रह्मा जी का वरदान है। अरे मूर्ख, ना दिन है ना रात है, गोधूली का समय है देख। अब तो डर गया। कहा फिर भी नहीं मरूंगा, ना मानव से मरूंगा ना दानों से मरूंगा, ना यक्ष गंधर्व किन्नर से मरूंगा, ब्रह्मा जी का वरदान है। कहा देख मैं ना मानव दानों कुछ नहीं हूं, मैं तो नरसिंह हूं, फिर भी नहीं मरूंगा। अरे ब्रह्मा जी के बनाई हुई सृष्टि में किसी के हाथ से नहीं मरूंगा। भगवान ने कहा रे मूर्ख, ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, ब्रह्मा मुझको क्या बनाएंगे? इसलिए ब्रह्मा की सृष्टि से मैं उत्पन्न नहीं हुआ, ब्रह्मा मुझसे उत्पन्न होते गए। अब डर गया। कहा फिर भी नहीं मरूंगा, साल के 12 महीने में नहीं मरूंगा। ऐसा वरदान भक्त ब्रह्मा जी ने दिया था। कहा देख तेरे लिए स्पेशल मैंने 13वां महीना बनवाया है, जिसको मलमास कहते हैं, अधिक मास।
कहा फिर भी नहीं मरूंगा। क्यों नहीं मरेगा? ना किसी अस्त्र से मरूंगा ना किसी शस्त्र से। भगवान नरसिंह ने कहा देख बड़े बड़े नाखून मेरे तेरे लिए पर्याप्त हैं। नरसिंह भगवान ने ब्रह्मा जी के वचनों को सत्य करते हुए उसको उसके हृदय में अपने नाखून को दबा करके उसके हृदय को फाड़ डाला। बोलिए नरसिंह, बोलिए हिरण्याकश्यपु मर्दन भगवान की जय हो। हिरण्याकश्यपु को भगवान ने मार डाला और उसके आंतों को निकाल करके धारण कर लिया, गले में पहन लिया। भगवान का क्रोध बढ़ गया, लगा महाप्रलय हो जाएगा। बड़े बड़े देवताओं ने आकर के भगवान की स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी आकर के स्तुति करने लगे, नतोष मनंताय दुरंत शक्ते विचित्र वीर्याय पवित्र कर्मणे। हे प्रभु आपका पवित्र कर्मों को मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान ने कहा अच्छा ऐसे ऐसे राक्षसों को इतना वरदान दे देते हो कि सब सर्वनाश कर दें, फिर अब स्तुति कर रहे हो। ऐसा हुंकार लगाया कि ब्रह्मा जी का हंस फड़फड़ाता हुआ उड़ गया। फिर आकर के भगवान शिव ने स्तुति करना शुरू किया। भगवान ने वो हुंकार किया, बाबा भोलेनाथ का बैल भगा, गर्दा नहीं मिला। इंद्र ने स्तुति किया, इंद्र को भी भगा दिया। पितरों ने स्तुति किया, सिद्धों ने स्तुति किया, ऋषियों ने स्तुति किया, गंधर्वों ने किया, नागों ने किया, प्रजापतियों ने भगवान की स्तुति की कि भगवान का क्रोध शांत हो जाए। प्रजेशा वयम ते परेशा विसृष्टा। भगवान ने किसी के स्तुति से प्रसन्न होने वाले नहीं। लग रहा था कुछ ही क्षण में संसार समाप्त हो जाएगा। अंत में देवताओं ने लक्ष्मी मैया के पास जाकर के चरण शरण ग्रहण किया। कहा मैया आप ही अपने स्वामी के क्रोध को शांत कर सकती हो। अरे भैया कोई कितना बड़ा नाराज क्यों ना हो और उसकी पत्नी आकर के थोड़ा मुस्कुरा दे तो उसका क्रोध शांत हो जाएगा। धर्मेंद्र बाबू गलत तो नहीं कह रहा हूं, लागू है ना आपके साथ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अरे किसी को कितना बड़ा क्रोध हो और उसकी पत्नी यदि कहीं मुस्कुरा दे तो क्रोध शांत हो जाएगा। महेंद्र भैया गलत तो नहीं कह रहा हूं। तो इस प्रकार लक्ष्मी मैया ने कहा हमारे स्वामी को क्रोध 16 प्रकार का बढ़िया श्रृंगार किया। श्रृंगार करने के बाद बढ़िया गहना धारण किया, स्वर्ण के थाल में आरती सजा करके जला करके छम छम करती हुई मैया लक्ष्मी आई और जैसे भगवान के मुखार बिंद पर घुमाना चाहा, भगवान ने ऐसा हुंकार किया कि हाथ से थाल गिर गया। दैया मैया करके भगी। हे भगवान ऐसा क्रोध तो अपने स्वामी का मैंने कभी देखा ही नहीं। लक्ष्मी मैया पलायन कर गई। अब भगवान के क्रोध को शांत करने वाला कौन है? देवताओं ने प्रहलाद के पास गए, तेरे कारण इनका आगमन हुआ है, तू ही इनके क्रोध को शांत कर सकता है। तो प्रहलाद जी जाते हैं, स्वपाद मूले पतितम तमर्भकम और विलोक्य देवः कृपया परिप्लुता उत्थाप तत्सृष्ण दधात कराम्बुजम कालाय विस्त्रस्त धियाम कृता भयम। प्रहलाद ने क्या किया? भगवान के चरणों पर मस्तक रख दिया। भगवान के चरणों से कृपा शक्ति जागृत हो गई और भगवान का क्रोध शांत हो गया। प्रहलाद को उठा करके गोद में उठा करके बिठा लिया। जैसे गैया नवजात बछड़े को जन्म देती है तो चाटती है, वैसे भगवान प्रहलाद को चाटना शुरू कर दिया। प्रहलाद ने कहा भगवान बड़े बड़े देवता बड़े बड़े ऋषि महर्षि धारा प्रवाह आपकी स्तुति करते रहे लेकिन आपके क्रोध में कमी नहीं आई। लेकिन हम निशाचर जाति से जन्म लेने वाला आपके चरणों को स्पर्श किया, आपका क्रोध शांत हो गया। ब्रह्मा दया सुर गणा ऋषयो मुनियोत सिद्धा सत्वैकतान मतयो वचसाम प्रवाहै नाराधितुं पुरगुणैरधुनापि पिप्रुः किं तोष्टमर्हत समे गरे रुग्र जाते। भगवान ने प्रहलाद से कहा बेटा मुझे क्षमा कर देना, मुझको आने में देर हो गई। बार बार भगवान प्रहलाद के मुखार बिंद को चूम रहे हैं। अब बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तिहारे अंग
बोले प्रभु प्यारे प्रिय कोमल तिहारे अंग, असुर ने मारे मम नाम एक गाने में, और गिरते गिराए पुण्य जल में डुबोए हाय, और अग्नि में जलाए का मीरा की न सताने, उर से लगाए। बार बार भगवान हृदय से प्रहलाद को लगा रहे हैं, उर से लगाए लपटाए का है बार बार, और करुणा स्वरूप बने करुणा दिखाने में, और सुंदर है मुखार बिंद चूम चूम का है प्रभु, मंजुल मुखार बिंद चूम चूम का है प्रभु, और क्षमा करो पुत्र मोहि देर भई आने में। भगवान नरसिंह प्रहलाद से क्षमा याचना कर रहे हैं। ऐसा कौन भक्त होगा? भगवान ने प्रहलाद से कहा अब तुम वरदान मांगो। प्रहलाद ने यही वरदान मांगा, मांगने की इच्छा ही समाप्त हो जाए। भगवान ने वरदान दिया, कहा प्रभु मेरे पिता का कैसे उद्धार होगा? भगवान नरसिंह ने कहा तू नहीं जानता है प्रहलाद, अरे जिसको मैं एक बार गोद में ले लेता हूँ उसका उद्धार कर देता हूँ। लक्ष्मी को भी गोद में नहीं बिठाया हूँ, संकर्षण को भी गोद में नहीं बिठाया हूँ, मैं तुझको गोद में बिठाया हूँ। और रही बात तेरे पहले तेरे पिता को गोद में ले चुका हूँ, अर्थात जिसको एक बार मैंने गोद ले लिया तो मुक्ति की संपत्ति उसकी हो गई। जैसे कोई व्यक्ति किसी बच्चे को गोद में लेता है, जब गोद ले लेता है तो उसकी संपत्ति उस बच्चे की हो जाती है, वैसे मेरी संपत्ति क्या है? मुक्ति है, भक्ति है। तो तेरे पिता को मैंने गोद में लेकर के गोद ले लिया, इसलिए भक्ति की संपत्ति, मुक्ति की संपत्ति मैंने दे दिया। अच्छा, जिस घर में तेरे जैसा भक्त जन्म ले ले तो उसकी 21 पीढ़ियां तर जाती है, 7 पीढ़ियां ससुराल की, 7 पीढ़ियां ननिहाल की, और 7 पीढ़ियां स्वयं की। तू तो इतना बड़ा भक्त है। भगवान ने प्रहलाद का उद्धार किया। आगे नारद जी पांडवों को ब्रह्मचर्य के बारे में बताया, गृहस्थ आश्रम धर्म के बारे में बताया, 4 आश्रम के बारे में बताया। 7वां स्कंद यहीं पर समाप्त होता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भाई भगवान का जन्म है आज, इसलिए समय कुछ बढ़ जाता है। अब मैं डायरेक्ट बाईपास से चलूंगा, अब मैं बाईपास के रास्ते से चलूंगा, नहीं तो संभव नहीं। आइए उसके पहले एक भजन सुन लीजिए भैया के माध्यम से, छोटा भजन। उसके बाद में डायरेक्ट इनडायरेक्ट चल करके भगवान के जन्म पर मेरे दे दे थोड़ा प्यार ओ श्यामा, तेरा क्या घट जाएगा। बहुत सुंदर। दे दे थोड़ा प्यार ओ कान्हा, तेरा क्या घट जाएगा। ए बालक भी तर जाएगा, अखियां मन की खोल तुझको गाले से लगाएगा। अखियां मन की खोल तुझको गाले से लगाएगा।